अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इंतखाबात से मुतल्लिक अभी तक डाउट्स मौजूद हैं, खदशात मौजूद हैं। मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ ताकतवर इजलासों में या बैठक में इस हवाले से बात हो रही है कि इंतखाबात कितनी देर तक मुलतवी किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि इंतखाबात को 6 से 8 महीने तक मुलतवी किया जा सकता है या कम से कम जुलाई अगस्त तक मुलतवी किया जा सकता है। इल्तवा के पीछे आखिरकार वजह क्या है? इल्तवा करने का मकसद क्या है? इलेक्शन को आगे करने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये कि अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो इससे नुकसान किसका होगा, नुकसान क्या होगा? ये बहुत अहम तरीन मामला है, क्योंकि इलेक्शन जो कि अब बिल्कुल सर पर खड़े हैं, अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन अब सिर्फ पूरा 1 महीना दूर है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने हैं और अब तारीख जो है वो 13 हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के ऊपर आज भी खदशात का, डाउट्स का, खतरात का इजहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसकी बैकग्राउंड क्या है, मकसद क्या है, यह आपने समझना बहुत अहम तरीन मामला है। देखिए, कल एक करारदाद एक बार फिर से सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर की गई है, पेश की गई है, इलेक्शन डिले के हवाले से, इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से और इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से। सेनेट के अंदर इससे पहले एक करारदाद पेश की गई थी, इससे पहले एक करारदाद मंजूर की गई थी इलेक्शन को डिले करने से मुतालिक। और वो जो करारदाद थी उसके अंदर जो 2-3 बड़े पॉइंट्स बताए गए थे कि किस वजह से इलेक्शन डिले होने चाहिए या किस वजह से इलेक्शन आगे जाने चाहिए। उसके अंदर एक तो सिक्योरिटी को बहुत बड़ी रीज़न के तौर पर बयान किया गया कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जाए, इलेक्शन को आगे किया जाए। उसके बाद फिर सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन, मुआशी सूरत हाल, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। अब ये दोनों जो अहम तरीन सवाल हैं वो तो तकरीबन एड्रेस हो गए। वो कैसे? जो सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी के ऊपर तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान का जो टॉप का इदारा है, टॉप का जो फोरम है कोर कमांडर्स का, वहाँ से ये मैसेज आया था और एलामिया के ज़रिए से उन्होंने इस बात को 2 टोक अंदाज में क्लियर किया था कि हमने इलेक्शन हर हाल में करवाने हैं। इस तरह से ये बयान किया गया था कि इलेक्शन के लिए जो ताउन, मदद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। अब ये सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का अदारा, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने 2 टोक अंदाज में कह दिया था कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कम से कम कोई मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े और इलेक्शन करवाए। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक अंदाज में इलेक्शन कमीशन को मैसेज कन्वे कर दिया था। तो सिक्योरिटी का मसला तो हल हो गया। अब सिक्योरिटी का मसला तो कम से कम नहीं है, सिक्योरिटी का मसला तो पाकिस्तान की फौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने, सिपा सलार ने हल कर दिया। अब दूसरा मसला आता है मईशत का या मौसी। तो उसके हवाले से जो अहम तरीन मामला है वो ये कि जनरल आसिम मुनीर ने अपनी काविशों से, जनरल आसिम मुनीर ने और जो इस वक्त पाकिस्तान की निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनकी थोड़ी बहुत काविश ज़रूर है, लेकिन जो असल काविश की है, असल जो मेहनत और एफर्ट की है, वो जनरल आसिम मुनीर ने की। और जनरल आसिम मुनीर की काविश, कोशिश, उनकी एफर्ट की वजह से IMF के साथ आज डील हो गई है। डील तो पहले से थी, लेकिन ये जो प्रोग्राम एक आना था, एक जो नई किस्त आनी थी, वो उसकी अप्रूवल हो गई है, वो पाकिस्तान के अंदर वो भी आनी है। तो आपकी जो मईशत की प्रॉब्लम थी या मईशत की जो मईशत का आपका मसला था, वो भी अब यहाँ पर मसला हल हो गया। तो IMF से भी मज़ीद लोन आ रहा है और मज़ीद इस हवाले से जो किस्त है वो आ रही है, उसकी अप्रूवल IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में दे दी है।
और इसका क्रेडिट भी जनरल आसिफ मुनीर को जाता है। तो ये तो उन्होंने करके दिखा दिया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि वो वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाए। इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन मसला कहाँ फंसा हुआ है? मसला सिर्फ फंसा हुआ है इमरान खान के साथ और PTI के साथ। इसका क्या किया जाए, इसको कैसे फारिग किया जाए, इसको कैसे निकाला जाए, सिस्टम से क्योंकि निकालना है। इसके लिए ये सारी भागदौड़ हो रही है कि जितनी देर तक इमरान खान मौजूद है उतनी देर तक इलेक्शन के ऊपर जो डाउट्स हैं, खदशात हैं, ख़तरात हैं, या जो कुछ भी इलेक्शन डिले करने के हवाले से हम कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इस झमेले से निकलना चाहिए और इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इलेक्शन की तरफ, क्योंकि इलेक्शन करवाना उसकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है, वो अपनी पूरी करे। और इमरान खान इससे मुतल्लिक यही बात करता था कि इलेक्शन कमीशन ही असल में वो मसले की जड़ है। अगर आप इसको ठीक कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस ठीक हो जाएगा। तो एक दफ़ा मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन हो जाएं, मुल्क के अंदर सही मानों में अवाम का जो हक़ राय दही है, अवाम की जो राय है वो सामने आ जाए, तो फिर किसी को कोई मसला ही नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मुंतखब हुकूमत आ जाए, मुंतखब हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और उसके बाद अल्लाह खैर सला पाकिस्तान को आप आगे लेकर चले जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसमें रुकावट डाल रहा है और इलेक्शन कमीशन उसमें मसाइल पैदा कर रहा है। अब कल सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की गई है इलेक्शन डिले के हवाले से। अब इस मौके पर या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन शेड्यूल भी आ चुका है, कागजात नामजदगी भी एक्सेप्ट हो चुके हैं, टिकटें भी जारी हो चुकी हैं, शेड्यूल भी आ चुका है, 8 फरवरी की तारीख भी अब सर पर खड़ी है, निशान भी अलॉट कर दिए गए हैं सिवाय PTI के, सिवाय बल्ले के निशान के। सब कुछ तो हो गया है, तो पीछे बचा क्या? अभी भी मुसलसल। अब ये जो सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई है, इसमें कहा गया कि 3 महीने तक आप इलेक्शन को डिले करें और इलेक्शन को डिले करके इसको मुलतवी करें, और मामला फिर वही है, अगस्त सितंबर तक इसको लेकर चले जाए या जुलाई अगस्त तक लेकर चले जाए। 2 इसमें रीज़न मौलाना फजलुर रहमान जो बात करते थे कि एक सिक्योरिटी की है रीज़न और एक उसमें सर्दियों का मामला है। इस हवाले से तो सिक्योरिटी सूरत हाल इससे पहले 2008 में या 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थी। इलेक्शन हुए, इससे पहले सर्दियों में इलेक्शन होते रहे, जनवरी में, फरवरी में, तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो इलेक्शन डिले करने की जो ये साजिश है, मनसूबाबंदी है, ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं होनी। और इमरान खान पहले ये कह चुका है कि मैंने इलेक्शन मुझे वक्त पर चाहिए, इलेक्शन करवाए जाएं, और अब आलमी ताकतें IMF वगैरह वो भी इमरान खान के इस डिमांड की सपोर्ट करती हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। आइन, कानून, जमहूरियत की बहाली और बालादस्ती को हर हाल में यकीनी बनाया जाए।